आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने दलाल स्ट्रीट से लेकर आम निवेशक तक की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ हफ्तों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईएस ने भारत बाजार से हजारों करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। आखिर वो क्या वजह है कि कल तक भारत को गोल्ड डेस्टिनेशन मानने वाले निवेशक आज यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। आइए समझते हैं इस महापलायन के मुख्य कारण। सबसे बड़ी वजह है कि वैश्विक अस्थिरता। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान तक पहुंचा दिया है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। तेल महंगा होने का मतलब है महंगाई बढ़ना और देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होना। यही डर विदेशी निवेशकों को सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने पर मजबूर कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आज दुनिया में निवेशकों का नया मंत्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन जानकारों का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में ऐसी कंपनियों की कमी है जो एआई की वैल्यू चेन में सीधे तौर पर जुड़ी हों। निवेशक अपना पैसा ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में लगा रहे हैं जहां चिप मेकिंग और एआई पर काम हो रहा है। जब तक अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, निवेशक उभरते बाजारों जैसे भारत में जोखिम लेने से बचेंगे। अमेरिका बांड में मिलने वाला सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न निवेशकों को अपनी ओर खींच रहा है, जिससे भारतीय रुपए पर भी दबाव पड़ रहा है। एक कड़वा सच यह भी है कि भारतीय शेयर बाजार का मूल्यांकन बहुत ज़्यादा हो गया था। विदेशी निवेशकों को अब चीन जैसे बाजार सस्ते और आकर्षक लग रहे थे। सेल इंडिया बाय चाइना की रणनीति ने हमारे बाजार से कैश फ्लो को कम कर दिया है। बात सिर्फ शेयर बाजार की नहीं, हर साल हजारों भारतीय करोड़पति भी देश छोड़ रहे हैं। बेहतर जीवन स्तर, बच्चों की शिक्षा और कुछ हद तक जटिल टैक्स व्यवस्था उन्हें दुबई, सिंगापुर और यूरोप की ओर ले जा रही है। यह देश की वेल्थ क्रिएशन क्षमता के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन क्या हम सारा दोष वैश्विक परिस्थितियों पर मर सकते हैं? नहीं। विदेशी निवेशकों के इस पलायन और डगमगाती अर्थव्यवस्था के पीछे मोदी सरकार की कुछ बुनियादी नाकामियां भी साफ नजर आती हैं। आइए देखते हैं वो 3 बड़े मोर्चे जहां सरकार का एक्शन प्लान फेल होता दिख रहा है। सरकार का सबसे बड़ा वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां, लेकिन हकीकत इसके उलट है। मई 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर 5.1 हो गई है। युवाओं में निराशा बढ़ रही है, जिससे घरेलू उपभोग घट रहे हैं। जब देश का युवा कमाएगा नहीं तो बाजार में मांग कहां से आएगी? यही डिमांड क्राइसिस निवेशकों को भारत से दूर धकेल रहा है। छोटे और मझले उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन सरकार के कुछ फैसलों ने इन्हें गहरे संकट में डाल दिया है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने एमएसएमई को समय पर भुगतान दिलाने के लिए 45 दिन का नियम लागू किया। नेक इरादे से लाया गया यह नियम बैकफायर कर गया। बड़ी कंपनियों ने पेनाल्टी से बचने के लिए छोटे वेंडर्स को ऑर्डर देना ही बंद कर दिया और अनरजिस्टर्ड वेंडर्स की ओर रुख कर लिया। नतीजा, लाखों छोटी इकाइयां बंद होने की कगार पर हैं और उत्पादन ठप है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की फ्लैगशिप योजना मेक इन इंडिया सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित रह गई है। आंकड़ों की माने तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पिछले दशक के 7.4% से गिरकर अब करीब 3.5 पर सिमट गई है। सरकार ने जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% करने का लक्ष्य रखा था, जो आज भी 13 से 14% पर ही अटका हुआ है। इस धीमी रफ्तार ने विदेशी फंड्स को भरोसा तोड़ा है कि भारत कभी चीन का विकल्प बन जाएगा। एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स कम किए गए, लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी की जटिलताएं और मध्यम वर्ग पर बढ़ता टैक्स का बोझ आज भी बड़ी समस्या है। निवेशकों का कहना है कि भारत में व्यापार करने की लागत अभी भी बहुत ज़्यादा है और बार बार बदलते नियम उन्हें अस्थिरता का एहसास कराते हैं। साथियों, तस्वीर साफ है। विदेशी निवेशकों का यह पलायन केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरे की घंटी है। एक तरफ मध्य पूर्व के युद्ध की लपटें और एआई की दौड़ में हमारी सुस्ती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की वो नीतियाँ हैं जो जमीन पर उतरने से पहले ही दब तोड़ रही हैं। चाहे वो मेक इन इंडिया की सुस्त रफ्तार हो, बेरोजगारी का बढ़ता पहाड़ हो या एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद करने वाले अव्यवहारिक नियम। सच यह है कि आज भारत को इकोनॉमिक इंजन हिचकोले खा रहा है। जब देश का करोड़पति देश छोड़ रहा हो, जब विदेशी फंड चीन की ओर रुख कर रहे हों और जब देश का आम नागरिक महंगाई के चक्के में पिस रहा हो, तो सवाल पूछना लाजिमी है। क्या सरकार केवल हेडलाइंस मैनेजमेंट में व्यस्त है? क्या आंकड़ों की बाजीगरी से पेट भरा जा सकता है? संपूर्ण स्वराज न्यूज़ पर हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि उन कड़वे सच से रूबरू कराना है जिन्हें अक्सर मुख्यधारा के मीडिया में दबा दिया जाता है। क्योंकि स्वराज का असली अर्थ तभी सिद्ध होगा जब देश की नीतियां किसी विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि देश के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के हित में होंगी। अब फैसला आपको करना है, क्या हम वास्तव में विश्वगुरु बनने की राह पर हैं या अपनी ही नाकामियों के जाल में उलझते जा रहे हैं।
इस विशेष रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। निष्पक्ष पत्रकारिता को मजबूती देने के लिए संपूर्ण स्वराज न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज़। जय हिंद।